أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العابد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. ऐज़ान गिरामी आपकी मोहब्बतों का बेहद ममनून हूँ। मैं तो सर वक्त पहुँच चुका था। आप हजरात ने जिस मोहब्बत से इंतज़ार किया, यहाँ पहुँचने के बाद मेरे बेइंतहा बेबहा खूबसूरत अंदाज से पढ़ने वाले तमाम बरादरान बरखुरदारान मोहतरम अफराद ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा ज़िक्र अहले बैत करने वाले, खुदा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मैंने पूरा दिन अभी मजलिस पढ़ के आ रहा हूँ, पूरा दिन एक लुक़मा नहीं लिया है, नाश्ता भी नहीं किया, खाना नहीं खाया। मैं बीमार इतना नहीं हूँ, आपकी दुआओं की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ख़ास तौर से ये जो मेरे अहले सुन्नत भाई हैं जिस अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गले मिलते हैं, हाथ चूमते हैं, परवरदिगार इनके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। अज़ान गिरामी मैं इतना बीमार नहीं हूँ, सिर्फ गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वइल्ला कोई अपने जहनों से निकाल दे, बीमार नहीं हूँ। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आबोताब के साथ, ताकत के साथ आज की मजलिस को अदा करूँ। और जितना भी इंसान बीमार हो, जब बाबुल हवाइज के दर पे आ जाए तो शफा यहीं से मिलती है। तो जाने क्या ममनून हूँ आपकी मोहब्बतों का। मैं महसूस नहीं होने दूंगा कि मुझे बुखार है या जिस्म में दर्द है। मजमा मेरे साथ रहेगा। अज़ान गिरामी मैं जो जुमले पेश कर रहा हूँ, आज मुझे मज़मून को मुकम्मल करना है। कल मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, क्योंकि तमाम अभी इतने ऐलानात कर दिए गए कि सबसे बड़ा अशरा, सबसे बड़ी मजलिस और सारे इदारे सुन रहे हैं, तो फिर उनको सुनाना भी ज़रूरी है ना। तो इंशाअल्लाह कल की मजलिस शब आशूर की मजलिस है, उसमें बहुत से पैगामात मुझे देने हैं, लेकिन आज सुन लीजिए, मजमून मुकम्मल कर दूं। अफमन काना अला बय्यनत मिन रब्बिही, वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आया है। मैंने बार बार कहा, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं आया है, आए हैं नहीं, ताकि क्लियर हो जाए एहतराम का मामला नहीं है, आदमी एक है, ताकि ये कोई ना कह दे कि तर्जुमे में आपके मौलाना ने खुद ही कह दिया था। वो जो रोशन दलील लेके आए हैं, यहाँ पे रोशन दलील लेके आए हैं, तवज्जो, वो है रसूल खुदा। सारे के सारे शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है वो जो रोशन दलील लाए, अफमन काना अला बय्यनतिन मिन रब्बिही, अपने रब से रोशन दलील लाए हैं।
वो जो अपने रब से रोशन दलील लेके आए वो रसूल खुदा, वो यतलू हो शाहिदुम मिन हो। इख्तलाफ इस गवाह के ऊपर है जो मुसलसल में 7 दिन से पेश करता रहा कि मुसलमान ये नहीं कहते कोई और शाहिद है, वो भी जानते किसी और का नाम लेने के बाद दलील कहां से लाएंगे, आयत कौन सी पेश करेंगे। तवज्जो, वो भी जानते हैं किसी और का नाम लिया तो नाम लेने के बाद उन्हें भी बीमारी हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं, नाम लो तो कई दिन तक बीमारी काटो, उन्हें भी मालूम है किसी और का नाम नहीं लिया जा सकता। मजमे की तवज्जो रहे, जिस मुझे मालूम है कोई पहलू भी नहीं बदल सकता। अज़ीज़ान के नाम, यहां अल्लाह फरमा रहा है वह यतलू हो, साथ साथ चल रहा है, उनके पीछे पीछे आ रहा है। वह यतलू हो शाहिदुम मिन हो, एक गवाह है जो साथ साथ चल रहा है। तो वो कौन एक गवाह है? मैंने 7 दिन दलीलें पेश की हैं, आज मुझे मुकम्मल करना है। मजमा मेरा साथ देगा जिस भरपूर अंदाज से, जिस मोहब्बत से आपने 7 दिन मेरा साथ दिया। आज 8वां दिन है, हजरत अब्बास का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर 8 मुहर्रम जनाब अब्बास, गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का, मैं भी उनसे तवस्सुल करके बैठा हूं, मौला आपके बाबा का दिफा करने वाला हूं। बिल्कुल नकाहत कमजोरी है, इतनी ताकत दे दीजिएगा कि आपके बाबा अपने कदमों में मुझे कबूल कर लें। तो जुमलों पे गौर करते रहिएगा, सारा मजमा मेरे साथ चलेगा। वमिन कबल ही किताब मूसा इमाम व रहमा, अल्लाह कह रहा है और पहले से ये जो रोशन दलील के साथ आए हैं रसूल खुदा और वो जो गवाह है, उन दोनों का तस्करा तौरात में आ चुका है। इमाम व रहमा, वो तौरात रहनुमा भी है, रहमत भी है। मेरा चैलेंज है, बड़े बड़े बुजुर्गों ने वाक़या करबला को तौरात, ज़बूर, इंजील से साबित किया, गीता से साबित किया। गीता हिंदुओं की किताब है, पता नहीं मजमा है या नहीं है। गीता हिंदुओं की किताब है। सिख मजहब वाले तो 500-600 साल पुराने हैं, उनके भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मौला हुसैन का तस्करा मिल जाएगा। आइए जरा, तौरात जनाबे मूसा पे आई, ज़बूर जनाबे दाऊद पे आई, इंजील जनाबे ईसा पे। बड़े बड़े लोगों ने किताबें लिखी हैं। थॉमस मैकेल्विन अमेरिकन प्रोफेसर हैं, डॉक्टर प्रोफेसर थॉमस मैकेल्विन। मैंने उनका एक इंटरव्यू लिया था अब से 20 बरस पहले, तो उन्होंने कहा था मेरी जिंदगी का इससे बेहतर इंटरव्यू नहीं हुआ। आपने सवाल किससे लिखवाए? मैंने कहा जो जहन में आता रहा मैं पूछता रहा। जब वो मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपना नाम रखा अली हैदर। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं भाई, रुबाई की इस वक्त नौबत नहीं है। मेरी इस वक्त जो हालत है, मुझे एक और जगह पहुंचना है, इमाम बारका अली रजा, वहां पे भी लोग मुझे हमेशा कहते हैं 2-2 घंटे आप लेट आते हैं। भाई मैं लेट नहीं आता हूं, मैं यहां आके भी बैठा रहूं तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, और मैं हर अज़ादार, हर पढ़ने वाले को अपने सर का ताज समझता हूं। जो भी अज़ादारी में आ रहा है वो जनाबे सैयदा का मेहमान है, जो सैयदा का मेहमान वो हमारे सर का ताज है। ऐसा ग्रामी जुमले को सुन लीजिएगा, हाथ जोड़ के पेश कर रहा हूं। तो प्रोफेसर थॉमस मैकेल्विन की किताब है इस्लाम इन द बाइबल। उन्होंने इंजील से इस्लाम साबित किया है। अभी भी मजमा नहीं है मेरे साथ। करबला, उन्होंने करबला का वाकया तौरात और इंजील दोनों से साबित किया, और वो अकेले नहीं है, उनसे पहले बड़े बड़े उलमा साबित करके गए हैं। वाकया करबला सबने साबित किया हर मुकद्दस किताब से। लेकिन थॉमस मैकेल्विन को ये एजाज हासिल है, अली हैदर को, उन्होंने गदीर तौरात और इंजील से तवज्जो फरमा। भाई मुझे मालूम है यहां की आवाज वहां नहीं जाती, मजमा इज्तिमा बहुत बड़ा, मेरे साथ चलते रहिएगा। अच्छा, मेरी कोई बात का बुरा तो नहीं महसूस कर रहा। तो जाने गिरामी, अब ये थॉमस मैकेल्विन ने बाइबल से, तौरात और इंजील से गदीर का वाकया साबित किया। जब उन्होंने ऐलान किया ना
लंदन में कि भाई वो तकरीर करने वाले, तो मैं पहले पहुंच के बैठ गया। ये 22 साल पहले की बात है कि भाई ये कहीं धोखा तो नहीं हो गया, वाक़या करबला तो मैं भी साबित कर सकता हूं, ये गदीर कैसे साबित करेंगे। उन्होंने वहां तौरात और इंजील से पूरा वाक़या गदीर पेश किया। अब अगर फिर भी कोई मुसलमान ना माने तो फिर सोचो ना कहीं यहूदियों से। मैंने कुछ कहा नहीं है, मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं, आप हजरात की सोच का जिम्मेदार नहीं हूं। तो जाने गिरामी मजमा मेरे साथ चलता रहे। अब आइए जरा मैं जुमले पेश कर रहा हूं। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुम मिनहु व मिन क़ब्लिही किताब मूसा इमामन व रहमा उलाइका युमिनून बिही, बहुत से लोग उस पर ईमान ले आते हैं। व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाब फन्नारु मौइदुहु, और अगर कोई भी इस गवाह का इनकार कर दे किसी भी हिज्ब से, किसी भी ग्रोह से, किसी भी फिरके से, तो मेरे हबीब फन्नारो मौइदुहु, तो जहन्नम उसकी वादागाह है। मुसलमानों खैर मनाओ कहीं गवाह छूट ना जाए। मुझे आज मुकम्मल करना, चलते रहिएगा। फन्नारो मौइदुहु फला तकू फी मिर्यतिन मिन्हु, कभी भी शक न कीजिएगा। अल्लाह फरमा रहा है कुरान में, फला तकू फी मिर्यतिन मिन्हु, कभी भी शक न कीजिएगा। इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिका, वो आपके रब की तरफ से हक है। नहीं, मैं ऐसे आगे नहीं बढ़ूंगा। अब बहुत सी चीजों को अल्लाह ने कुरान में हक कहा, खुद अल्लाह हक है। साथ दीजिएगा सारे मेरे भाई मेरे बच्चे, अल्लाह हक है, रसूल खुदा हक है, कुरान हक है। अब यहां कौन हो सकता है हक? मैंने भी कुछ भी नहीं कहा है, आप लोग पहुंच गए। आकाश में औरों में पढ़ रहा होता जरा उन्हें पता चलता। मैं कुरान से हक साबित करने लगा हूं। 2 मिनट, नारा जरूर आएगा, नारा लगाइएगा। अल्लाह हक है, रसूलुल्लाह हक है, कुरान हक है। अब यहां पे आया अल्लाह हो सकता है? इन्नहुल हक्कु मिर रब्बिका, मेरे हबीब ये आपके रब के पास से हक बन के आया। इन्नहुल हक्कु, ये हक है, लेकिन ये वाला हक अल्लाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है आपके रब के पास से ये हक आया। तवज्जो तवज्जो, और खिताब पैगंबर से है। ए मेरे हबीब आपके पास हक आया, तो यहां हक से मुराद रसूल खुदा भी नहीं है, ना हक से मुराद इस जगह पे, इस जगह। वैसे अल्लाह हक है, रसूल खुदा हक है, कुरान हक है। मुझे चौथे को पेश करना है, चौथे को। तो भाई इधर चौथा हक कौन हो सकता? जो पहुंच रहे हैं आपकी अजमतों को सलाम। मेरे जो भाई मेरे बरखुरदार पहुंच गए बच्चे, उन सबको सलाम। सारे मजमे की तवज्जो। अल्लाह हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब आपके रब से आप पे हक आया। तवज्जो। पैगंबर हो नहीं सकते क्योंकि उनके पास आया है। अब 2 बाकी हैं, एक कुरान है, दूसरे अली है। कोई सहाबी में अभी नारा आएगा, चले नारा लगा। मुझे पता है जज्बात मैं ही उभार रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे नहीं सलवात ऐसे नहीं, सब नारे का जवाब दे मिलके, हैदरी। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। भाई 2 ही हक हो सकते हैं। इस जगह पे सूरह हूद की आयत नंबर 17 में अल्लाह अल्लाह अपने आप को हक नहीं बता रहा, क्योंकि अल्लाह कह रहा है उसकी तरफ से आ। तवज्जो तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो। रसूल खुदा हो नहीं सकते क्योंकि उनके पास आ रहा। अब 2 ही चीजें पैगंबर के पास आई हैं। तवज्जो, पैगंबर के पास आई हैं, एक कुरान, दूसरे अली। देखते हैं दोनों में अहमियत किसकी ज्यादा। आप तो परेशान हैं। ओ भाई मैं गाली नहीं हूं, मैं विलाई हूं। हाथ जोड़ के मुझे पता है मजमा पूरा खड़ा हो जाएगा, आप नारे लगाएंगे, लेकिन सुन लीजिएगा। अब कौन सा हक हो सकता है? चौथा हक कौन है? या कुरान है या अली है, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया अलीयुन माल हक,
वल हक माली, किसी सहाबी के लिए नहीं कहा वो हक है। पैगंबर ने सहाबी को नहीं कहा वो हक है, तो हक तो अली है। अब यह साबित कर दो कुरान है, या मैं साबित करता हूं अली है। आए देखते हैं अहमियत किसकी ज्यादा। तवज्जो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरी तरफ रहिएगा। अज़ीज़ान गिरामी, सारे अंबिया को 4 अल्लाह ने किताबें भेजी हैं, 100 सहीफे। कितने सहीफे? 100 सहीफे, 4 किताबें। तवज्जो, 100 सहीफे और 4 किताबें। चौथी किताब है कुरान। अल्लाह ने सारे अंबिया को बुला बुला के सहीफे दिए। इब्राहिम, फिलिस्तीन के पहाड़ पे आइए, सहीफा ले जाइए। हूद, पहाड़ पे आइए, सहीफा ले जाइए। नूह, पहाड़ पे आइए, सहीफा ले जाइए। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जनाबे मूसा को कोहे तूर पे बुलाया, मूसा कोहे तूर पे आके तौरात ले जाइए। ए दाऊद, फिलिस्तीन के पहाड़ पे आके जबूर ले जाइए। ए ईसा, जबल सईर पे आइए, किताब ले जाइए। सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं, सारी किताबों, सारे सहीफों में जो कुरान का मकाम वो किसी का नहीं। लेकिन जब पैगंबर की बारी आई तो अल्लाह ने नहीं कहा मेरे हबीब गारे हिरा में आके लेके जाइए। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जहां आप जाएंगे कुरान वहां आएगा। शायद पहुंच गए, आप गारे हिरा में होंगे, कुरान वहां आएगा। आप अबू तालिब के घर जाएंगे, कुरान वहां आएगा। खदीजा के घर में होंगे, कुरान वहां आएगा। फातिमा की चादर तले होंगे, कुरान वहां आएगा। अली को हाथों पे उठाएंगे, कुरान वहां। हसनैन को कांधों पे। हैदर 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 हैदर। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी, सारे अंबिया को जिन्हें अल्लाह ने सहीफे दिए, किताबें बुला के सहीफा दिया। तवज्जो, किताब बुला के दिया। मूसा कोहे तूर पे आइए। अच्छा मूसा आ रहे हैं, फखला नालक, जूते उतार दीजिए। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, अल्लाह ने नालैन भी उतरवा लिए उलुल अज़म पैगंबर से। फखला नालैका या मूसा इन्नका बिवादिल मुक़द्दस तुवा, मूसा आप मुक़द्दस वादी में आए हैं। अल्लाह ने मुक़द्दस पाक मकामात पे बुला बुला के अंबिया को किताबें दी, लेकिन अपने हबीब से कहा आप मक्के में होंगे, किताब वहां आएगी। मदीने जाएंगे, किताब वहां। जंग में होंगे, किताब वहां। सुलह में होंगे, किताब वहां। मेरे हबीब, मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा कोई भी चीज देने के लिए, लेकिन हां मेरे हबीब, जब मैं अली को भेजूंगा तो आपको काबे आना पड़ेगा। ममनून हैदरी। सब मिलके जवाब दें। तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। बस भाई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, चलते रहिएगा मेरे साथ। मुझे आज मुकम्मल करना है मजमून को।
तो मैंने कहा कि भाई या कुरान हो सकता है या अली हो सकते हैं। हम कह रहे हैं अली हैं, और इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि हमें मासूम इमामों ने बताया है। ये गवाह कौन है? 5वें इमाम से रिवायत, 7वें इमाम से, 8वें इमाम से, जाहिरन 6ठे इमाम से भी रिवायत है। अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, एक और हदीस पढ़ने वाला हूं। मुझे नहीं मालूम किस हद तक मेरा साथ दीजिएगा, पढ़ूं या रोक दूं। सारा मजमा मेरे साथ है। सूरह हूद, यही सूरा, आयत नंबर 56, हजरत हूद कलाम कर रहे हैं। अल्लाह उनके कलाम को पेश कर रहा है, आयत के तौर पे नाजिल कर रहा है। इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा जो रब है वो सीधे रास्ते पे मिलेगा। तवज्जो, इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब जो है वो है सीधे रास्ते पे, यानी टेढ़े रास्ते पे नहीं मिलेगा। तवज्जो, अल्लाह मिलेगा, रब मिलेगा। जनाब हूद फरमा रहे हैं अल्लाह मिलेगा। भाई सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैं जानता हूं 12:30 हो गए, मजमा साथ देगा, मैं चलूंगा खामोशी से। 2 से 4 मिनट आपको जहमत दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है कि जनाब हूद ने कहा इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, मेरा रब सिरात मुस्तकीम पे है, सीधे रास्ते पे है। बहुत से लोग टेढ़े रास्तों पे रब को तलाश करते रहते हैं, नहीं मिलता। अल्लाह मिलेगा कहां? सीधे रास्ते पे। तवज्जो, यानी इसका मतलब यह नहीं कि अल्लाह को हिदायत की जरूरत है। जो लोग परेशान हैं उनके लिए वजाहत कर रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे बताया मुश्तरक मजमा है। तो अल्लाह सीधे रास्ते पे मिलेगा, यानी अगर हम सीधे रास्ते पे आएंगे, सिराते मुस्तकीम पे आएंगे तो अल्लाह मिलेगा। आगे पीछे धक्के खाते रहेंगे यहां वहां वहां, तो हमें अल्लाह नहीं मिलेगा। आइए जरा, जो अभी भी नहीं पहुंचे, सारे मजमे की तवज्जो। सूरह यासीन की इब्तिदा। यासीन कौन? सरवर कायनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह कह रहा है यासीन, कुरान हकीम की कसम है, आप मुरसलीन में से हैं, रसूलों में से हैं, और बेशक आप सिराते मुस्तकीम पे हैं। तवज्जो, यानी पैगंबर हिदायत पे हैं? नहीं, सिराते मुस्तकीम पे मिलेंगे। अभी भी सारा मजमा नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, सारे के सारे अंबिया के लिए अल्लाह ने फरमाया, हाथ जोड़ के मजमे की तवज्जो हो, सारे अंबिया के लिए। खुद अल्लाह ने अपने लिए कहा इन्ना रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, रब सिरात मुस्तकीम पे मिलेगा। पैगंबर इस्लाम सिरात मुस्तकीम पे, सारे मुरसलीन सिरात मुस्तकीम पे। आगे बढ़िए, अल्लाह फरमा रहा है अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अन अअबुदूनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम। अगर सही इबादत करनी है वो भी सिरात मुस्तकीम पे, आगे पीछे ना हो जाना। कैसे पता चले बांधने हैं हाथ या खोलने हैं? अब मैंने मुकम्मल नहीं किया। आप ममनून, सारी मोहब्बतों का ममनून, खूने जिगर दे रहा हूं आज, बिल्कुल ताकत नहीं है। इन्होंने बता दिया मुझे कितना बुखार है। अब अल्लाह कह रहा है हर चीज सिरात मुस्तकीम पे। शिया सुन्नी दोनों किताबों में यह रिवायत मौजूद है। अल हाकिम अल हस्कानी, ये शिया आलिम नहीं है, इनकी किताब का नाम है शवाहिदुत तंजील। कुरान की हर आयत का शान नुज़ूल लिखा। तवज्जो, और हमारे यहां 6ठे इमाम से भी है, मौला अली से भी, बहुत सौ से उन्होंने रिवायत की है। हाकिम अल हस्कानी ने शवाहिदुत तंजील, सूरह हिज्र 15वां सूरा है, आयत नंबर 41, वहां पे भी सिरात मुस्तकीम का तज़किरा। हाकिम अल हस्कानी कहते हैं सईद इब्न जुबैर ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत की कि पैगंबर सलाम ने सहाबा के मजमे में अली से खिताब करके कहा, या अली अंत तरीकुल वाज़े व अंत सिरातुल मुस्तकीम। या अली, सबसे सीधा रास्ता आप ही हैं। वो जो अल्लाह ने कुरान में सिराते मुस्तकीम बताया है वो आप हैं। मैं गाली नहीं हूं, समझाना ये चाह रहा हूं, तौहीद ऐरे गैरों से ना समझना। अल्लाह को समझाएंगे तो अली, पैगंबर को समझाएंगे तो अली, अंबिया को समझाएंगे तो अली, कुरान को समझाएंगे तो अली। जो अली को छोड़ के जाएगा वो सिराते मुस्तकीम से है।
तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान किराम। तौहीद समझनी है तो सिरात मुस्तकीम पे समझे। मैंने भी मुकम्मल भी नहीं किया है। सूरह आराफ 7वां सूरह है कुरान करीम का, वहाँ दोबारा शैतान का भी पेश कर दूँ आपको। तो वो कहता है कि फ़ब इज़्ज़त का, ए अल्लाह तेरी इज़्ज़त की कसम। तवज्जो, तौहीद का मुनकिर नहीं हुआ। अच्छा, अभी भी मजमा नहीं है, 12:30 हुए। अगर आप कहें मैं रोक देता हूं, मैं इस पसीने में इतने बुखार में पूरा खून जिगर दे रहा हूं। शैतान ने अल्लाह से कहा, जब अल्लाह ने कहा फ़ख़रुज मिन्हा इन्नका रजीम, ओ शैतान निकल जा मेरी बारगाह से, तू मरदूद है। तो शैतान ने पलट के कहा फ़ब इज़्ज़त का, तेरी इज्जत की कसम, यानी अल्लाह का मुनकिर नहीं हुआ था। अभी भी मजमा नहीं है, शैतान अल्लाह का मुनकिर नहीं हुआ था और अल्लाह से पलट के कह रहा था ये एक सजदा माफ कर दे, कयामत तक इतने सजदे करूंगा, तेरी जमीन गवाही देगी जितने इसने किए किसी ने नहीं किए। अल्लाह ने कहा सारे सजदे छोड़ दे, बस मेरे बनाए हुए को एक सजदा कर ले। अब पता चला शैतान अल्लाह का मुनकिर नहीं था, जिसे अल्लाह ने बनाया था, जिसे अल्लाह ने। तवज्जो है ज़िदाने के नामी, सारे मजमे की तवज्जो। मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा, सारे मजमे की तवज्जो रहे। सूरह आराफ में शैतान कह रहा है फ़ब इज़्ज़त, तेरी इज्जत की कसम, व बिमा अग़वैतनी, और तूने जो मुझे नए रास्ते पे मुझे ठुकरा के फेंक दिया है, लअक़ुदन्ना, मैं ज़रूर फ़ी सिरातिकल मुस्तक़ीम, तेरे सीधे रास्ते के दरमियान बैठूंगा। नहीं है मजमा, शैतान ने नहीं कहा मैं गुमराह करूंगा, कहा मैं सिराते मुस्तकीम के बीच में बैठूंगा। पैगंबर ने कहा सिराते मुस्तकीम है अली, अब जो अली से फिर जाए समझ लो शैतान के वसवसे में आ गया। आइए जरा हदीस भी पेश कर दूं, आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं, जिंदगी रही तो कल इंशाल्लाह मुकम्मल करूंगा। हदीस सुन लीजिए। सरवर कायनात ने फरमाया, बिहारुल अनवार की रिवायत है, या अली मन जाहदा विलायतका, या अली जो आपकी विलायत का इनकार कर दे, जाहद अल्लाह फी रुबूबियत, उसने अल्लाह की रुबूबियत का इनकार किया है। आप तो परेशान हो गए भाई, मजमे की तवज्जो, मेरे पास इस वक्त ताकत नहीं है। हबीब खुदा फरमा रहे हैं, या अली जो आपकी विलायत का इनकार करे, उसने अल्लाह की रुबूबियत का इनकार किया। या रसूल अल्लाह, जिसने मौला अली की विलायत का इनकार किया, उसने विलायत का इनकार किया, अल्लाह की रुबूबियत का इनकार कहां किया? तो पैगंबर फरमाएंगे मैंने नहीं कहा अली को मानो, अली ने नहीं कहा अली को मानो, अल्लाह ने कहा। तवज्जो फरमा रहे हैं सीधा नहीं गिरा। अब मुझ में ताकत नहीं रही, मैं आज ही रात शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूँ इंतज़ामिया का, और मैं नाम किसी का भी लूँगा, मेरे से बहुत से नाम रह जाएंगे, मैं सबको नाम से नहीं पुकार पाऊँगा, कि अशरे का अहतमाम किया तमाम के तमाम जिन लोगों ने, और ख़ास तौर से अल-मोहसिन यतीम खाना है ये। तवज्जो है मेरे साथ, सरवर कायनात ने बहुत ताकीद दिलाई है, जो यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने बाल उसके हाथ तले आते हैं उतने गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। और पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, सही बुखारी में है, कहाँ है? इस मकाम पे बिल्कुल सही है। पैगंबर इस्लाम ने सही बुखारी में फरमाया,
सही शिया सुन्नी दोनों किताबों में थोड़े से अल्फाज रद्दो बदल हैं जो पहुंच रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने 2 उंगलियों का ऐसे इशारा करके फरमाया, काफिलुल यतीम का हाथैने माया फिल जन्ना, यतीम की कफालत करने वाला मेरे साथ जन्नत में ऐसे जाएगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ साथ रहती हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए, एक आम यतीम की कफालत करने वाला पैगंबर के साथ जन्नत में जाए, और वो अबू तालिब जिन्होंने कायनात का सबसे अफजल यतीम पाला। आली 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 मिलके नारा हैदरी हैदरी। हैदरी सलामत रहे। हैदरी। अज़ान गिरामी, हम पूरा दीन रसूल खुदा से हासिल करते हैं, और पैगंबर फरमा गए ख़बरदार। जब नारा लगाया था ना किसी ने, हमें किताब काफ़ी है, और मैंने आयत भी कल पढ़ी, तिबयान लिकुल्ल शै, हर चीज़ का बयान कुरान में है। तो उन्होंने कहा, जब हर चीज़ का बयान कुरान में है तो कुरान काफ़ी है। अगर काफ़ी है, मैं भी कुरान ला देता हूँ, सवाल मैं करूँगा, जवाब तू ले आ। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब इनके पीर जवाब नहीं ला सके, अज़ान गिरामी, कुरान में हर चीज़ का बयान है, लेकिन सिर्फ वारिस जानता है बयान कहाँ है। अब मेरी बात पहुँच गई? तो जाने गिरामी, कभी जहन में शुभा ना है, मैं जानता हूँ इस वक्त बिल्कुल जगह नहीं है, लोग पहलू बदल रहे हैं, घंटों से लोग यहाँ पे, मुझे देख रहा हूँ कि लोग बाहर खड़े हैं, उधर भी मुझे बताया मस्तूरात में बच्चे। जाने गिरामी, आज मुझे करबला के सिपह सालार का तस्करा करना है। पूरी दुनिया में 8 मुहर्रम जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है। अगर मैं चाहूं तो घंटों जनाब अब्बास के मसाए पढ़ सकता हूं। आप जानते हैं ना, जनाब उम्मुल बनीन को बहुत सदमा था। मेरी इस वक्त हालत इजाजत नहीं दे रही, लेकिन मैं तफसील से पढ़ना चाहता हूं। जब मदीने खबर पहुंची थी ना, बशीर इब्न जज़लम ने मिंबर रसूल पे खड़े होकर ऐलान किया, अला या अहला यसरब ला मुकाम लकुम बिहा क़ुतिल हुसैन बेकरबला। आपको पता है ना, मस्जिद के साथ वाला घर जनाब मौला अली का घर था। कौन बीबी वहां रहती थी? वहां हजरत उम्मुल बनीन। बीबी उम्मुल बनीन की आंखों में मोतिया उतर आया था। बीबी का एक पोता बीबी के पास था, मौला अब्बास के एक साहबजादे। जैसी बीबी ने सुना ना क़ुतिल हुसैन बेकरबला, हुसैन मारे गए करबला में, बीबी ने फौरन बुर्का सर पे रखा, हाथ में असा लिया, पोते को आवाज़, फजल मुझे फौरन मस्जिद नबवी ले चल। बीबी मस्जिद नबवी आई। घंटों से आप बैठे हैं, लेकिन मेरा आपसे वादा, हर आंख में आंसू होगा। जैसी बीबी मस्जिद में आई ना, देखा बशीर मिंबर पे खड़ा है। बीबी ने आवाज दी, बशीर ये कौन से हुसैन करबला में मारे गए? बीबी बुरके में थी, बशीर को मालूम नहीं ये बीबी कौन है, ये मुखद्दरा कौन है, ये पाक हस्ती कौन। तो बीबी ने जब सवाल किया ना, ये कौन से हुसैन करबला में मारे, बशीर ने एक मर्तबा ऊंची आवाज से कहा, बीबी आपको नहीं मालूम, नवासा रसूल हुसैन, अली का लाल हुसैन, फातिमा के दिल का चैन हुसैन। एक मर्तबा बीबी के आंसू बहने लगे। बीबी ने एक मर्तबा बुलंद आवाज से कहा, बशीर मैं कैसे मान लूं अब्बास के होते हुए हुसैन मारे गए? अब बशीर को तो मालूम नहीं है कि जनाब उम्मुल बनीन है। तो उसने एक मर्तबा बड़े अदब से कहा, बीबी आपने सही नहीं सुना, बीबी पहले अब्बास मारे गए थे।
बाद में हुसैन मारे गए। बीबी के आंसू तो बह रहे थे, लेकिन बीबी ने फिर तीसरा सवाल किया, बशीर मैं कैसे मान लूं अली का शेर बेटा जंग न कर सका? तो बशीर ने जवाब दिया, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास घोड़े की जीन पे संभल नहीं सके, घोड़े से जमीन पे आ गए। मैं दरखास्त करूंगा सब मेरे साथ रहिएगा, अगर बैठ जाएंगे तो मैं पेश करूं जुमले, अगर देख सके तो देखिएगा। एक मर्तबा जनाब उम्मुल बनीन ने अपना तारुफ करवाया। बीबी ने फरमाया, बशीर तू अब्बास को जानता नहीं होगा, बशीर मैं अब्बास की मां हूं, बशीर मैंने अपनी आंखों से देखा मेरा शेर बेटा अब्बास 2 उंगलियों से गुर्ज जमीन पे फेंकता था, मैं कैसे मान लूं गुर्ज लगा, अब्बास रोक नहीं सका। अब बशीर बड़े अदब में आ गए, पता चल गया ये आम बीबी नहीं है, ये खानदान अहले बैत से हैं। बशीर ने बड़े अदब से अर्ज की, बीबी जब अब्बास के सर में गुर्ज लगा, अब्बास के बाजू नहीं थे। अजरकुम अल्लाह। बस ये कहना था, अब्बास के बाजू नहीं थे। जनाब उम्मुल बनीन के हाथ में असा था, गिर गया। बीबी जमीन पे बैठी, मातम शुरू किया, वाह अब्बासा, हाय अब्बास, हाय मेरा लाल अब्बा, मेरा शेर अब्बास। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आराम से, मैं तो अभी पढ़ूंगा, सारा मसाइब पढ़ूंगा। बशीर ने बड़े अदब से सवाल किया, बीबी आपसे कौन सा जुमला बर्दाश्त नहीं हुआ? बीबी इतना क्यों गिरिया कर रही हैं? बीबी आप इतना चीख चीख के क्यों अब्बास को याद कर रही हैं? तो जनाब उम्मुल बनीन ने फरमाया कि बशीर जब कोई शहसवार गिरता है ना, वो हाथों का सहारा लेता है, और अगर किसी के हाथ ना हो, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम, मैंने तो भी मसाइब पढ़े ही नहीं है पूरे। अजरकुम अल्लाह। आज रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज जनाब सैयदा को भी पुरसा देना है। बीबी ने फरमाया था ना, अब्बास मेरा बेटा है। बस भाई पता नहीं पढ़ूं ना पढ़ूं। जनाब उम्मुल बनीन ने बुरका सर पे लिया, अपने पोते को आवाज दी। एक मर्तबा कहा, फजल मुझे जन्नतुल बकी ले चल। बीबी जन्नतुल बकी आई और एक कब्र की पायंती में बैठ गई और बुलंद आवाज से कहने लगी, बीबी मेरे अब्बास ने बेवफाई नहीं की थी, बीबी पहले मेरा अब्बास मारा गया था, बाद में आपके हुसैन मारे गए। बीबी मैं माफी इसलिए मांगने आई हूं, आपकी बेटियों का पर्दा अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई अब सुन लीजिए, जब जनाबे अब्बास सुबह हुई ना, रोज़े आशूर की, मौला अब्बास ने जनाबे सैयदुश्शुहदा की खिदमत में अर्ज़ किया, मौला इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में जाऊं? मौला ने फरमाया, अब्बास आप मेरी फ़ौज के सिपा सालार हैं, अगर आप चले जाएंगे तो सिपा सालारी कौन करेगा? मौला खामोश रहे। दूसरी मर्तबा जाके सवाल किया, जब जनाबे हबीब का लाशा आया ना, तो जनाबे अब्बास ने कहा, मौला ये बुजुर्ग असहाब नहीं लड़ पाएंगे, मौला ये भूखे प्यासे हैं, मौला एक मर्तबा मुझे मोहलत दीजिए, इन अशकिया को मैं देख लूंगा। मौला ने फरमाया, नहीं अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं, अगर देख सके तो अब सब मेरा सर उठा के देखिएगा। जब जोहर के बाद ओनो मोहम्मद के लाशें आए तो जनाब अब्बास ने फरमाया, मौला अब तो गोदों के पाले बच्चे भी मारे जा रहे हैं, मौला मुझे इजाजत दीजिए,
मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास आप मेरी फौज के सिपा सालार हैं। जनाब अब्बास ने रो के पहली मर्तबा जुमला कहा मौला वो फौज कहां है जिसका मैं सिपा सालार हूं, मौला ये लाशें। बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, पढ़ूं सारा मसाइल, मैं खुल के पढ़ूं या रोक दूं? अगर देख सके तो देखिएगा। जनाब अब्बास अपनी तलवार पे टेक लगाए खैमे के सामने खड़े थे। खैमे के अंदर से किसी बच्ची की आवाज आ रही थी, अल अताश। वो मशकीजा हिला हिला के देख रही थी, शायद पानी रह गया हो। मौला अब्बास बहुत गैरतमंद थे। खैमे में गए, देखा एक छोटी सी बीबी है, छोटे छोटे बच्चे साथ खड़े हैं। मौला ने पूछा सकीना क्या बात है? कहा चाचा मुझे प्यास लगी है। जनाब अब्बास ने देखा एक छोटा सा बच्चा मशकीजा लबों से लगा के खड़ा, शायद ठंडक महसूस हो जाए। अब जनाब अब्बास से रहा नहीं गया, मैं मुकम्मल कर रहा हूं। जनाब अब्बास ने मशकीजा हाथ में लिया, जनाब सकीना की उंगली पकड़ी, कहा बीबी अपने बाबा से कहिए मुझे पानी लाने की इजाजत दे दें। जनाब सकीना ने जनाब मौला हुसैन की खिदमत में कहा बाबा चचा से कहिए हमें पानी ला दें। मौला ने बीबी को देखा, फिर मौला अब्बास को कहा अब्बास अब आप ऐसी सिफारिश लाए हैं मैं रद्द नहीं कर सकता। अब्बास आपको पानी लाने की इजाजत है। जनाब अब्बास ने फौरन मशकीजा कांधे पे रखा, अलम हाथ में लिया। जब खैमे से बाहर निकले ना, मौला हुसैन ने आवाज दी कहा अब्बास जाने से पहले आखिरी मर्तबा ज़ैनब से मिल लीजिए। इनसे क्या आगे है? लोगों को नजर नहीं आ रहा है, बस भी एक मिनट आगे आ जाए। एक मर्तबा जनाबे अब्बास से मौला हुसैन ने फरमाया अब्बास जरा आखिरी मर्तबा ज़ैनब से विदा कर ले। जब कहते हैं ना आखिरी मर्तबा यानी अब मिलना नसीब नहीं होगा। अगर देख सके हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरी तरफ देखिएगा। जनाबे अब्बास बीबी के खैमे के बाहर आए, अंदर नहीं गए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा। जनाबे ज़ैनब ने खैमे का पर्दा हटाया, अब्बास अंदर आ जाइए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आप जानते हैं ना जनाबे ज़ैनब मैदान करबला में 56 बरस की थी। बीबी बुजुर्ग जनाबे अब्बास 34 बरस के थे, 22 साल छोटे हैं। जनाबे बीबी ने पाला था। अगर देख सके तो देखिएगा। जैसे ही मौला अब्बास खैमे में आए ना, जनाबे अब्बास सर झुका के आंखें बंद करके खड़े हो गए। बीबी ने दोनों बाहें गले में डाली। जनाबे अब्बास का कद बड़ा था, बीबी ने गले में बाहें डाली और एक जुमला कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी ना, बाबा ने फरमाया था ज़ैनब इसी शहर में कैदी। ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। जब जनाबे अब्बास ने यह सुना ना, मौला अब्बास के आंसू बहने लगे। जनाबे ज़ैनब ने कहा अब्बास जब बाबा ने फरमाया था ना कि मैं कूफे में कैदी बना के लाई जाऊंगी, तो अब्बास मुझे पूरा यकीन था मैं कैदी बनाई जाऊंगी, क्योंकि बाबा ने फरमाया था। लेकिन अब्बास मेरे भाई, मैं हमेशा सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाने की, जबकि मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन अब्बास अभी जब आपने कहा ना अलविदा, मुझे यकीन हो गया कैद के दिन आ गए, असीरी के दिन। मुझे कुछ मेरे बच्चे मेरे भाई मना कर रहे हैं रोक दें, कुछ कह रहे हैं पढ़िए, मैं पढ़ूं ना पढ़ूं। एक मर्तबा जैसे जनाबे ज़ैनब ने कहा ना कैदी बनने के दिन करीब, जनाबे अब्बास के आंसू बहने लगे। बड़े गैरतमंद थे जनाबे अब्बास। कहा मैं बहन के सामने नहीं रहूंगा, फौरन खैमे से बाहर आ गए। एक मर्तबा आंसू साफ किए, अलम हाथ में लिया। एक छोटी सी बीबी खैमे के बाहर खड़ी थी, साथ में बच्चे थे।
मौला अब्बास ने फरमाया, सकीना मैं अभी पानी लाऊंगा, आप सबको सैराब करूंगा। जनाब अब्बास अपने घोड़े पे सवार हुए, मशकीज़ा लिया, अलम लिया। मरहूम अतुल्लाह इश्तिहार जी कहते हैं सिर्फ तीर अंदाज, जो तीर चलाने वाले थे ना वो 4000 थे, नेज़े वाले अलग, तलवार वाले अलग। जैसे ही 4000 लोगों ने रास्ता रोका, जनाब अब्बास ने सवारी से कहा मुझे फुरात तक पहुंचा दे, मैंने बीबी से वादा किया। जनाब अब्बास चलने लगे। छोटी सी बीबी ने बच्चों से कहा, बच्चों हाथों में कूजे ले लो। बच्चों वो जो अलम जा रहा है ना वो मेरे चचा अब्बास है। सब बच्चे देखने लगे। इतने में अलम नशेब में उतर गया। बीबी ने कहा ये मेरे चचा फुरात से पानी भर रहे हैं। मैं और आप जब पानी में देखते हैं ना अपना अक्स नजर आता है। जनाबे अब्बास ने पानी में देखा, जनाबे सकीना नजर आने लगे। मौला ने कहा बीबी मैंने पानी भर लिया। 2 से 4 मिनट की जहमत दूंगा। एक मर्तबा मौला अब्बास ने, जुमले को सुनिएगा बर्दाश्त कर लेंगे। जनाब अब्बास ने अपनी सवारी से कहा इश्रिबिल मा, अपने घोड़े से कहा तू पानी पी ले। मैं पानी नहीं पीऊंगा, तू पानी पी ले। बेजबान जानवर था, गर्दन हिला दे। घोड़े को भी पता था सकीना खेमे के बाहर धूप में प्यासी। बस भाई अब मैं नहीं पढ़ पा रहा, मुझ में ताकत नहीं है। हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी तरफ देख लीजिएगा। जब जनाबे अब्बास नशेब से निकले ना, अलम लेके चल रहे थे, जनाबे सकीना फरमा रही थी बच्चों से, बच्चों के हाथों में कूजे थे, बच्चों वो जो अलम आ रहा है मेरे चचा अब्बास पानी ला रहे हैं। बच्चे अपनी जबानें लबों पे फेरने लगे, बहुत प्यासे थे। इतने में अलम लड़खड़ाने लगा। जनाबे सकीना ने कहा बच्चों कूजे जमीन पे रख दो, हाथों को उठाओ। 2 मिनट रुक जा, मैं दुआ करूंगी। एक मर्तबा बीबी ने छोटे छोटे हाथ उठाए, परवरदिगारा मेरे चचा की खैर हो। मैंने तमाम कर दिया। 2 जुमलों की जहमत दूंगा, 2 जुमलों की जहमत। जब अलम लड़खड़ाने लगा ना, जनाबे सैयद शहदा ने देखा कि अलम लड़खड़ा रहा। एक मलून ने छुप के वार किया, मौला अब्बास का दायां बाजू कलम कर दिया। दूसरे मलून ने छुप के वार किया बायां बाजू। मौला अब्बास ने दंदाने मुबारक से मशकीजे को पकड़ लिया। मैं और आप जब दुआ मांगते हैं ना हाथों को उठाते हैं, और अगर किसी के बाजू ना हो वो कैसे दुआ मांगे। एक मर्तबा मौला ने निगाहों को बुलंद किया, हुरमला ने तीर मारा, मौला की आंख में लगा। मौला ने कहा मौला मेरे बाजू नहीं है, आंख में तीर है। पानी बह गया।